शांति। आपका प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख क्या है, कैसे होती है या करनी पड़ती है, कैसे समझे कि अति इंद्रिय सुख में हूँ। उत्तर है, अति इंद्रिय सुख का अर्थ है निरंतर खुशी, आनंदित रहना। जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी कड़े ते कड़ी भोगना भी आए, लेकिन उनके प्रभाव में हम न आए या उनका प्रभाव हमारे पर न आए, खुशी कभी भी गायब न हो। अचल अडोल अवस्था, इसको छठी इंद्रिय भी कहते हैं, सिक्स्थ सेंस, जो आज्ञा चक्र से जुड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी है, जिसमें अंदर की सारी शक्तियां समाई हुई है। उसको बाहर लाने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जिससे दुनिया में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सारा ज्ञान बाहर प्रकट होता है, क्योंकि एकाग्रता से उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर केंद्रित होती है और एक ऐसा लेयर बनता है, तो यूनिवर्स में से भी हम वही एनर्जी खींचकर रियलिटी बना देते हैं। हमारे अंदर जो 5 इंद्रियां है, वो 5 तत्व से जुड़ी है और ये छठी इंद्रिया आज्ञा चक्र माना ज्ञान के गुण से जुड़ी है। ज्ञान और अज्ञानता, ये बात हम जानते हैं। तो जब अज्ञानता चली जाती है, ज्ञान पराकाष्ठाएं पहुंच जाता है, हमारी सभी इंद्रियां शीतल हो जाती है, तब ये सिक्स्थ इंद्रिया नेचुरल हो जाती है। तो मन को स्थिर करने व चंचलता दूर करने के लिए चाहिए ये 5 इंद्रियों को स्थिर करना। जैसे हिलते हुए दर्पण में हमारा मुख स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसको स्थिर करने से ही स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब चेतना स्थिर होती है, मन, वाणी और शरीर की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। तब उसके अंदर भरी हुई जो सारी चीजें हैं वो स्पष्ट होती जाती है। हमारे अंदर सब कुछ भरा है, बट लेकिन वो एकदम अंदर चला गया है। और ये जब हमारी ये बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्रता आती है, तभी ये जागृत होती है। और उसको स्थिर करने के लिए ही इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल चाहिए। इसके लिए ही परमात्मा माना बाबा ने सब नियम जो बताए हैं, आहार शुद्धि, पॉजिटिव, रोज इनपुट करना, माना मुरली सुनना, मुरली को समझना, मनन मंथन करना, अच्छी बातें ही सुनना, पढ़ना, टीवी वगैरह नहीं देखना, संबंधों को अलौकिक में परिवर्तन करना, क्योंकि संबंध ही बड़ी बाधा डालता है। जितना नियम संयम होगा, उतनी हमारी प्रगति होगी। इससे हमारा पॉजिटिव आवरण बनेगा, माना लेयर बनेगा। जैसे मन में नेगेटिव नेचुरल है, दुनिया में आज देखो तो सारा वातावरण नेगेटिव है, तो हमारी सब एक्टिविटी नेगेटिव नेचुरल हो गई है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे ही पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आएगी। तब तो हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ होगा
और आत्मा में शक्ति आएगी तो सारा कंट्रोल आत्मा के पास आ जाएगा, क्योंकि यही जो आज्ञा चक्र है वहाँ तो आत्मा का स्थान है। तो आत्मा को जागृत करना अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना, जगाना। जो इंद्रियों की मालिक है स्वराज्य अधिकारी बन जाएगी, तब हम कोई भी परिस्थिति में अचल अडोल रह सकेंगे। परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्वस्थिति पर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उन सब पर पड़ेगा। इसीलिए गीता में भी कहा है, योग का अर्थ बताया है कि कर्म में कुशलता लावे उनका नाम योग। मान अपमान, उच्च नीच, गरीब तवंगर सब में समान दृष्टि रखे उनका नाम योग। उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, हर एक सिचुएशन में अचल अडोल स्थिति रहे। अगर हमारी ये अवस्था है तो समझो हमारा योग बराबर है, हम अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज का हमारे पर प्रभाव ही नहीं होगा, लगाव झुकाव भी नहीं होगा, संपूर्ण संतुष्टता। कोई चीज, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, संबंध नहीं खींचेगा, सबसे डिटेच, 5 विकारों से भी मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या, संतुष्ट मणि होंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, निरंतर योगी बन जाएंगे। ये सब निशानियां अति इंद्रिय सुख की है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने इंडियन रेलवे में जॉब करते हो और लौकिक ऑफिस के जो आत्माएं हैं वो बहुत परेशान कर रही है, बार बार हमें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं और नाइट ड्यूटी भी देते हैं, हम अकेले हैं, ये सब प्रॉब्लम है। तो इससे कैसे छूटे, क्या करें? उत्तर है, देखो, पहले तो इन सभी आत्माओं को रोज क्षमा याचना करो, इसके साथ क्षमा मांगो, संभालो और साथ साथ उसको रोज शुभ भावना दो कि ये भी आत्माएं हैं, बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। ऐसे अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में सुनो, सोचो। और सुबह में जब आप ऑफिस में पहुंचो तो ऑफिस में भी पहले 1 मिनट इन सभी आत्माओं को सखास दो कि ये सब आत्माएं बहुत अच्छे हैं, सब मुझे पूरा सहयोग देते हैं, मेरा काम सबको अच्छा लगता है, बॉस भी, मेरा ऊपरी भी इससे बहुत खुश है। और ऐसे बाबा की किरणों उस पर फैलाओ। दिन भर में वो कितना भी गलत व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में अच्छा ही सोचना है। जैसे गलत विचार आए तो तुरंत 3 बार उसको कैंसल करो और पॉजिटिव से भरो। और ऐसे करते करेंगे तो जरूर परिवर्तन हो जाएगा। आपके जैसा ही एक याद मुझे आज याद आ रही है। एक बार हम लंदन में थे और उसको भी ऐसा ही प्रॉब्लम था और जॉब से एक साइड पे उसने मकान खरीदने का विचार आया और दूसरी साइड पे उसकी नौकरी में प्रॉब्लम हुआ। तो जब उस हमारा पापा तमें तो खबर नहीं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मन पंथ निकलते हैं, वृद्धि होती है, उनकी महिमा हो जाती है, ये बात समझना है। और दूसरे धर्म क्यों आते हैं? उत्तर है,
देखो, मेन फाउंडेशन देवी देवता धर्म जो है वो इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। उससे तीन ट्यूब माना द्वापर से फिर तीन धर्म मेन निकलते हैं जो हम सृष्टि चक्र के चित्र में देखते हैं कि तीन मुख्य धर्म हैं। इस क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और बुद्धि, ये तीन शाखाएं निकलती है ये झाड़ में से। और उसकी फिर वृद्धि होती है। तो वो जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे धर्म की जो मजबूताई है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे हर एक धर्म गिरते जाते हैं। धर्म की अति ग्लानि हो जाती है और ये दुनिया का अंत आ जाता है। तो ये जो धर्म है, धर्म स्थापक क्यों आते हैं ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ड्रामा अनुसार वो आत्माओं का भी पाठ है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि देवता वो ही क्यों पहले आते हैं और क्यों इस दुनिया की आरंभ में उसके द्वारा ही आरंभ होता है। ये भी एक ड्रामा है आत्माओं की शक्ति अनुसार। तो जैसे देवी देवताओं का धर्म और उसका कार्य है वैसे इस धर्म आत्माओं का भी कार्य है कि इस दुनिया को संदेश देकर उसको अच्छे रास्ते पर ले जाना, ये उसका कार्य है। और ये हमें पता है कि ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि वो भी सब कुछ करते भी उतरना तो है ही, कलयुग आना ही है और फिर बाबा को भी आना ही है। तो ये सब पहले से ही नूंद है। माना जब भी हम फर्स्ट टाइम आए तब जो कुछ हुआ है वो हो रहा है, वो हमें पता है। तो ऐसे ही ये जो धर्म स्थापक जब आए तो वो धर्म में माना कि द्वापर में वो आगे पहली आत्माएं हैं और वो आत्माओं का काम ये है, उसके पास इतनी शक्ति है कि वो औरों को भगवान का मैसेज दे सके। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि धर्म आत्माओं क्यों आते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप इन रेलवे में काम करते हो और आपके जो ऊपरी है वो बहुत हैरान करते हैं, बार बार ट्रांसफ़र देते हैं, नाइट ड्यूटी को करने को कहते हैं और आप अकेले हैं। तो इस सभी चीज़ों से कैसे करे, मना क्या करूँ ये समझना है। उत्तर है, पहले तो देखो ये जो नेगेटिव बातें हैं उसको घड़ी घड़ी रिपीट ना करो। जो आपके साथ हो रहा है वो तो आपका पिछला कर्म है, लेकिन अभी आप नए क्रिएट कर रहे हो, इससे वो आत्माएं और ही नेगेटिव बाहर निकालेगी, माना आपके साथ बुरा बर्ताव करेगी। तो दिन भर में आपको कोई भी विचार इस बारे में नहीं करना है, ये पहला स्टेप है, वहाँ स्टॉप करना है। और साथ साथ जब भी ऐसे विचार आए तुरंत 3 बार कैंसल करो और उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो। फिर सुबह में उठ के अमृत वेला के बाद इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगो और क्षमा दो और साथ साथ उस आत्माओं को सकाश दो, उसके साथ के पाप कर्म भस्म करो और उसको बहुत अच्छे है कि बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी रीति काम लेते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे विचार चलाओ
और सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री है उसके बाद भी माना जो बेड पर बैठकर करनी है, उसके बाद 1 मिनट उन सभी आत्माओं के अच्छे विचार लो। ये सब करेंगे और जब ऑफिस में जाओ तो पहले 1 मिनट बाबा से पवित्रता की किरणें लो और सारे ऑफिस में फैलाओ और साथ साथ संकल्प चलाओ कि इस शक्तिशाली किरणें इन सभी आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। ये सभी आत्माएं बहुत अच्छी है। अभी इस आत्माएं मुझे सहयोग दे रही है। सब मेरे साथ बहुत प्रेम से बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और मेरे काम से सब खुश है। जैसे हमें छोड़ना ही नहीं चाहते, हमारी बदली नहीं करना चाहते। मना अभी हम यहाँ स्थायी हो गए हैं, हमारे काम इतना अच्छा है। ऐसे ऐसे 1 मिनट विचार करो और फिर काम शुरू करो। इतना करेंगे ना तो जरूर जरूर परिवर्तन होगा। आपके ही जैसा एक केस था, मीन्स की एक आत्मा थी लंदन में, तो उस समय उसको भी यही प्रॉब्लम था। उसके बॉस उसके साथ मीन्स के मैनेजर व्यवहार अच्छा नहीं करता था और नौकरी से निकालने की बात हो रही थी। बहुत सालों से थे वो। तो और एक साइड पे वो लोग उसको घर लेना था और दूसरी साइड पे ये हुआ। तो वो जब इसने क्लास सुना तो हमारे पास आई तो बोले कि क्या इससे ये हो सकता है। हमने कहा हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और वो तो बहुत अच्छी योगी थी, तो हमने कहा ये सब करो। तो उसने शुरू किया और फिर मैंने उसको ये कहा कि एंड में ऐसे कहो कि आपके ओरिजिनल बॉस भी इन्वॉल्व हुए और आपका प्रमोशन हो गया और वो आत्मा जो गलत व्यवहार कर रही है उसको भी सॉरी फील हुआ और आपसे माफ़ी मांग रहा है। तो पहले तो वो हंसने लगी कि बोले कि ये मैनेजर और मेरे से माफ़ी मांगे और ये नौकरी का भी प्रॉब्लम है और आप प्रमोशन की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा आपको सोचने में कोई प्रॉब्लम है। तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस सोचो, सोचते रहो। और ऐसा ही हुआ। वो उसने इसका जो बॉस था ओरिजिनल, वो इंटरफियर हुआ। उसने जानने की कोशिश की कि इसके साथ क्या हो रहा है और फिर वो उसने बीच का रास्ता निकाला कि उसकी दूसरी ऑफिस थी, वो उसमें उसको प्रमोशन दे दिया। और जब वो दूसरी ऑफिस में बड़ी पोस्ट पे गई तो ये मैनेजर जो हैरान करता था वो भी उससे सॉरी मांग कहने लगा, माफ़ी मांगी कि मेरे से बहुत भूल हो गई, मुझे माफ़ कर देना। जो उसने सोचा था वही हुआ। लेकिन इसके लिए ये सब करना पड़ता है। सिर्फ बात से कुछ नहीं होगा, सकाश देनी होगी, नेगेटिव से बचना होगा, उसके लिए पॉजिटिव ही विचार करना होगा, सुबह में उठ के भी उसको सकाश देना होगा। ये सब करेंगे तो होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। मैं तो आपको सिर्फ साइंस अनुसार और बाबा के ज्ञान के अनुसार बताती हूँ। जो बाबा मुझे कहता है वो मैं आपको कहती हूँ, लेकिन करना तो आपके हाथ में है। जितना जो करेगा सो पाएगा। और हमेशा याद रखना, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। ओम शांति।